हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट जुलाई सन 2024 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब कराई जा रही हैं। पिछली 10 क्लासेस में हमने उर्दू पेडागोजी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया और उससे मुताल्लिक सवालात भी हल कर लिए। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग रोल ऑफ ग्रामर यानी कि कवायद के किरदार के तहत कवायद की तदरीस के जो तरीके हैं, ग्रामर टीचिंग के जो मेथड्स हैं, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि और आगमन विधि, इस्तिखराजी तरीका और इस्तिकराई तरीका को समझेंगे और फिर रोल ऑफ ग्रामर से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए समझते हैं कि इस्तिखराजी तरीका यानी डिडक्टिव मेथड होता क्या है। तो इस तरीके में तलबा को पहले तारीफ़ें और कवायद के उसूल रटवाए जाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल कराया जाता है। पहले ही बच्चों को रूल्स और फार्मूलाज बता दिए जाते हैं और फिर उनका यूज़ करके बच्चों को मिसालें दी जाती हैं। इस तरीके कार में उस्ताद अक्सर दरसी किताब और कवायद के हवाला जात का इस्तेमाल करते हुए तलबा को मश्क, वर्कशीट और जुमलों की साख्त बनाने की सरगर्मियों से कवायद का इतलाक करता है। यानी कि पहले ही ग्रामर की किताब दे दी जाती है या फिर पहले ही रूल बता दिया जाता है, पहले ही फार्मूला बता दिया जाता है और फिर उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस तरीके कार को रिवायती तरीका यानी कि पुराना तरीका कहा जाता है। इस तरीके कार में कवायद को एक अलहदा मजमून के तौर पे लिया जाता है। आजकल जो नया तरीका है उसमें कवायद को सियाको सबाक के मुताबिक पढ़ाना चाहिए, संदर्भानुसार पढ़ाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट पढ़ाना चाहिए कहा जा रहा है। लेकिन डिडक्टिव मेथड में कवायद को एक अलहदा मजमून के तौर पर लिया जाता है और इसे कवायद की किताब की मदद से पढ़ाया जाता है। इस तरीके में उस्ताद क्या करता है, कवायद की निसाबी किताब का इस्तेमाल करता है। वो पहले तलबा को उसूल या तारीफ़ें बताता है और फिर मिसालों की मदद से उनकी वजाहत करता है। जैसे पहले ही टीचर बच्चों को बता देता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब जहाँ पे भी ये आता है डायरेक्ट टीचर 1 रख देता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। पहले ही तारीफ़ें और उसूल समझा दिया जाता है तो ये डिडक्टिव मेथड होता है। बच्चे बिना समझे बात रटते जाते हैं और जब रटते हैं तो ये बोरियत और बोझ वाला मेथड हो जाता है। ये तरीका ना मालूम से मालूम की तरफ जाता है। पहले ही बच्चों को फार्मूला बता दीजिए जो जिंदगी में वो पहली बार सुन रहे हैं, वो उससे वो नामालूम थे, फिर आप उस फार्मूला से आप एक यानी कि मिसाल तक आए जो कि बच्चों को पहले से पता थी। तो तरीका तो ये होना चाहिए कि बच्चों को जो मालूम है उससे शुरू किया जाए और नामालूम बातें बताई जाएं। लेकिन डिडक्टिव मेथड में पहले ही नामालूम बातों से शुरू होता है और बाद में मालूम की तरफ आते हैं। उसूल से मिसाल की तरफ यानी कि रूल टू एग्जाम्पल ये मेथड चलता है जो कि तालीमी और बच्चे की नफ्सियात के भी मुखालिफ है। ये तरीका आमोज़गारों में तरसीली सलाहियत उनकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं पैदा करता है, संप्रेषण स्किल ये नहीं पैदा करता है। इस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान जो आमोज़गार होता है वो गैर फ़आल होता है, पैसिव होता है लर्नर, यानी कि इसमें निष्क्रिय होता है जो शिक्षार्थी होता है। यह तरीका तिफ़्ल मरकूज़ नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड ये मेथड नहीं है बल्कि टीचर सेंटर्ड है, यानी बाल केंद्रित नहीं बल्कि शिक्षक केंद्रित है निगमन विधि। अब इसके अपोजिट हमारा जो दूसरा तरीका है वो है इस्तिकराई तरीका, जिसे हम इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि कहते हैं।
यह कवायद की तदरीस का नया तरीका है जिसमें इस्तिखराजी तरीका के बरअक्स यानी डिडक्टिव मेथड के उल्टे तलबा को पहले ही मिसालों और गाइडेड प्रैक्टिस के जरिए कवायद के उसूल दरियाफ्त करने के लिए कहा जाता है। पहले ही बच्चों को एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और उसी एग्जाम्पल की बिना पे बच्चे रूल क्रिएट करते हैं। इस तरीके में उस्ताद ज़बान के मुस्तनद मिसालें या मतन पेश करता है जहां तलबा पैटर्न का तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं और कवायद के उसूल के बारे में नतीजा अखज़ करते हैं। यानी ये तरीका मिसालों से उसूल की तरफ जाता है और मालूम से नामालूम की तरफ बढ़ता है, जो कि नफ्सियात के ऐन मुताबिक है। इससे बच्चों को दिलचस्पी मिलती है, तलबा की दिलचस्पी और इंटरेस्ट और रुचि बरकरार रहती है। जैसे बच्चों को नाउन पढ़ाना है तो नाउन पढ़ाने के लिए टीचर क्या करता है, आसपास की चीज़ों की पहले मिसाल देता है। जैसे कहता है मैं अली हूँ, हम लखनऊ में रहते हैं, ये कलम है, ये चाक है, ये डस्टर है, ये पंखा है। ठीक है, इस तरह से चीज़ों की मिसाल देता है और फिर बच्चों को बताता है कि देखो ये जो चीज़ें हैं इन्हीं को किसी शख्स, किसी जगह या फिर किसी और जो किसी शख्स, जगह या चीज को हम क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि पहले ही बच्चों को मिसालें देकर फिर मिसालों के जरिए उसूल बनवाए जा रहे हैं। तो ये हमारा इंडक्टिव मेथड। जैसे आपको बच्चों को पढ़ाना है सिफत यानी कि एडजेक्टिव, तो आप 4 बच्चों को खड़ा करते हैं, चलो बेटा सलीम खड़े हो जाओ, तुम्हारी क्या खुसूसियत है। सलीम कहेगा सर मैं अक्लमंद हूँ। चलो अली खड़े हो जाओ, तुम्हारी क्या खुसूसियत है। अली कहेगा मैं बहादुर हूँ। दुआ तुम बताओ बेटा तुम्हारी क्या खुसूसियत है। तो दुआ कहेगी मैं खूबसूरत हूँ। राम तुम्हारी क्या खुसूसियत है। मैं रहमदिल हूँ। इस तरह से आपने 4 बच्चों की खुसूसियत देखी कि सलीम अक्लमंद है, अली बहादुर है, दुआ खूबसूरत है, राम रहमदिल है। आपने बच्चों को 4 मिसाल क्लास में पेश करवा दी। अब आप बता रहे कि देखो ये जो सलीम की अक्लमंदी है, दुआ की खूबसूरती है, अली की बहादुरी है और राम की क्या थी, रहमदिली है। इसी को हम सिफत यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जब आप मेथड अपनाते हैं तो ये आपका आगमन विधि इंडक्टिव मेथड होता है। ये तरीका सीखने के अमल में तनकीदी सोच और फ़आल मशगूलियत को यानी कि इंगेजमेंट को बढ़ाता है। इस तरीके का मतलब है कवायद की तालीम उसूलों से नहीं, फार्मूलों से नहीं, बल्कि यूजेज से यानी कि इस्तेमाल से होती है। तो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों आपने समझ लिया। अब चलिए हम रोल ऑफ ग्रामर से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ ग्रामर का जो हमारा चैप्टर है उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आप हमारे नोट्स को लेकर के पढ़ सकते हैं। नोट्स कैसे मिलेगा, आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा 7275454989 पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो हम अपने नोट्स का सैंपल भेजेंगे जिसमें सारी डिटेल्स होंगे। उन्हें फॉलो करके 12 चैप्टर्स पे बेस्ड हमारे नोट्स को आप हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक मामूली सी रकम बतौर हदिया हमें पेश करनी होगी। आप ग्रामर से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात हल करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हें भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि तलबा को कवायद के सबक अलग से न दिए जाएं बल्कि ज़बान के असबाक से ही मरबूत कर दिया जाए। यानी कि जब आप बच्चों को ग्रामर पढ़ाइए तो अलग से मत पढ़ाइए, बल्कि जब आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो लैंग्वेज टीचिंग के दौरान ही बच्चों को ग्रामर पढ़ाइए। यानी कि हमें सियाक में यानी कि संदर्भ में व्याकरण को पढ़ाना चाहिए। ग्रामर को हमें अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट टीच करना चाहिए। कवायद की ज़बानी मशकें तहरीरी मशकों के मुकाबले ज़्यादा कराई जाए, यानी कि आप वर्बल प्रैक्टिस ज़्यादा करवाइए। सानवी ज़बान के लिए कवायद की तालीम मुनासिब है, यानी सेकेंड लैंग्वेज के लिए इंग्लिश के लिए आप ग्रामर पढ़ाने अच्छी बात है, लेकिन
प्राइमरी लेवल पे जब बच्चों को आप मादरी जबान या उसके घर की जबान पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरी लेवल पे ग्रामर का बोझ लादना बच्चों के ऊपर मुनासिब नहीं है। कवायद पढ़ाने का जो बुनियादी मकसद है वो आमोजगारों की तरसीली सलाहियत, ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो संप्रेषण कौशल है, उसको बढ़ाना है। सियाको सबाक में हमें ग्रामर को पढ़ाना चाहिए। जब हम सियाको सबाक को समझे बगैर कवायद के उसूलों को हिफ्ज करने के लिए बच्चों को कहेंगे तो इससे बच्चों का जो सीखना होगा वो सतही होगा, अच्छे से बच्चे नहीं सीख पाएंगे और इसके नतीजे में जो जबान है उसका बामानी हुसूल भी नहीं हो पाएगा। यानी कि जो अहम बात यहाँ पे बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि आप कवायद को सियाको सबाक में पढ़ाइए, अकॉर्डिंग टू दी कंटेक्स्ट पढ़ाइए, संदर्भ में हमें व्याकरण को पढ़ाना चाहिए। चलिए अब हम कुछ सवालात हल करते हैं। पहला सवाल है कि सियाको सबाक में कवायद किस पे जोर देता है? जबान के उसूलों को अंदरूनी बनाने पे, यानी जो रूल्स हैं उन्हें हम आत्मसात कर लें, या फिर जबान के उसूलों को याद करने पे, या फिर मवाद का तर्जुमा करने पे, या फिर कवायद को हद से ज़्यादा आम करने पे, जनरलाइज करने पे। तो सियाको सबाक में जो कवायद होता है, यानी कि जब हम ग्रामर को अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट पढ़ाते हैं, जब हम संदर्भ में व्याकरण पढ़ाते हैं, तो जो भाषा के नियम होते हैं वो बच्चे आसानी से आत्मसात कर लेते हैं। यानी सियाको सबाक में कवायद जबान के उसूलों को अंदरूनी बनाने पर, यानी कि जो लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करने पे जोर देता है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि छठी जमात का उस्ताद तलबा से पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है। यानी कि कुछ टॉपिक दे रहा है, नदी, पानी, ठीक है, झील, इस पर बच्चों से कह रहा है कि आप अल्फाज तलाश करो, ठीक है। और ज़ख़ीरे अल्फाज की तदरीस के लिए अगर वो ऐसा कर रहा है तो वोकैबलरी पढ़ाने के लिए वो कौन सी हिकमत अमली अपना रहा है? सियाक के मुताबिक वो ज़ख़ीरे अल्फाज बच्चों को सिखाना चाह रहा है, यानी कि एक कंटेक्स्ट दे दिया, एक तनाजुर दे दिया, बारिश, पानी, नदी, और उसमें बच्चों से कह रहा है कि आप ज़ख़ीरे अल्फाज को इकट्ठा करो, अल्फाज तलाश करो। तो वो सियाक के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट कर रहा है, या फिर वो माहौलियात यानी कि एनवायरनमेंट की वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या फिर मौज़ूआत और नज़रियात का वो खात्मा कर रहा है, या फिर लफ्ज़ और मानी की वो पहचान करा रहा है। तो किसी कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर बच्चों से हम कहते हैं कि अल्फाज की तलाश करो तो हम सियाक के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज पढ़ाने की हिकमत अमली बना रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। 7वीं जमात का उस्ताद क्या कर रहा है? पढ़े गए मतन के कवायदी मश्क की तरफ तलबा की तवज्जो मबजूल कराता है और हकीकी ज़िंदगी जैसे हालात से बहुत सी मिसालें पेश करता है। उन्हें ग्रुप में बहस करने और कवायदी मश्क के उसूल आम करने के लिए कहता है। तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि टीचर क्या कर रहा है, जो कुछ पढ़ा रहा है उसको रियल लाइफ जैसे सिचुएशन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के पढ़ा रहा है और फिर उन पे डिस्कशन करवा रहा है, ठीक है, और कवायद के उसूल मालूम करने के लिए बच्चों से कह रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम सियाक में कवायद कहेंगे, यानी कि संदर्भ में व्याकरण कहेंगे, ग्रामर इन कंटेक्स्ट कहेंगे। अगला सवाल की इब्तिदा में मुख्तलिफ मिसालों के जरिए उसूल समझाकर बार बार उनकी मशक करना, ये क्या कहलाता है? आप पहले एग्जाम्पल दे दें और फिर इसी एग्जाम्पल की मदद से रूल बनवा के इस पे प्रैक्टिस करें, तो ये हमारा इस्तिक़राई तरीका कहलाएगा, इंडक्टिव मेथड कहलाएगा, आगमन विधि कहलाएगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है कि ज़बान के उस्ताद के तौर पर कौन सा तरीका इस्लाह करने का, गलतियों को दुरुस्त करने का सबसे अच्छा है? आमोजगार की गलती फौरन सही करनी चाहिए, अगर बच्चे गलती करते हैं तुरंत टोक दो, नहीं। इस्लाह का काम पूरी क्लास के सरगर्मी के तौर पे किया जाना चाहिए ताकि कोई भी आमोजगार गलती न दोहराए। एक बच्चे ने गलती कर दी,
पूरी क्लास को आप इकट्ठा करके एक्टिविटी करा के उसकी गलती सुधारेंगे? जी नहीं। आमोजगारों की गलती को सुधारने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बात भी गलत है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो एज़ ए टीचर हमें गलती का एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, तज्ज़िया करना चाहिए और उसके पैटर्न को समझना चाहिए, किस वजह से बच्चा गलती कर रहा है, और उसके बाद दोबारा तदरीस देकर और आमोजगारों को उनकी गलतियों के बारे में बता के फीडबैक दे के उनकी गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लास में सरगर्मी को बामाना करने के लिए एक उस्ताद को क्या करना चाहिए? आप कोई भी एक्टिविटी क्लासरूम में कर रहे हैं और उसे मीनिंगफुल करना चाहते हैं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना चाहिए, या फिर उसके बारे में गैर वाज़ेह हिदायत, अनक्लियर इंस्ट्रक्शन, अस्पष्ट निर्देश देना चाहिए, या फिर उन्हें सियाको सबाक के मुताबिक होना चाहिए। तो कोई भी एक्टिविटी जब आप कर रहे हैं तो ऐसी करिए जो संदर्भ के अनुसार हो, मौका और महल के मुनासिब हो, तो वो बामानी होगी, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, किसी सबक को पढ़ाने के लिए एक उस्तानी जो है वो मुतअद्दिद मिसालें दे रही है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रही है पहले ही, और उसके बाद तलबा को उस मिसालों के जरिए हासिल शुदा जानकारी की बुनियाद पर नए उसूल वज़ा करने के लिए कह रही है। पहले ही बच्चों को एग्जाम्पल दे दिया है और इसी एग्जाम्पल के बेस पे बच्चों से कहा जा रहा है कि रूल बना दो। तो इस अमल में उस्तानी कौन सा तरीका अपना रही है? ठीक है, तो यहाँ पे टीचर इस्तिक़राई तरीका, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि को अपना रही है। पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। उस्तानी तलबा को कुछ पर्चियों पर अधूरे जुमले लिख के देती है। ठीक है, तलबा को हर अधूरे जुमले को उसके सही जुमले से जोड़ना है। तो ये जो सरगर्मी है क्लास में कराने का क्या मकसद है? जुमलों की सही साख्तियात पे, यानी कि करेक्ट स्ट्रक्चर पे बच्चों के अटेंशन को देना है, या फिर रमूज़ औकाफ यानी पंक्चुएशन मार्क्स पे तवज्जो मरकूज करना है, या फिर तलफ़ुज़ दुरुस्त करना है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सही करना है, या फिर खुशखत लिखना है। तो आधा जुमला लिख के उसको पूरा करवाया जा रहा है, यानी कि जो जुमलों का स्ट्रक्चर है, सही साख्तियात जो जुमलों की हैं उस पे तवज्जो मरकूज कराई जा रही है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आमोजिश से मुताल्लिक कुछ बयानात यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा बयान दुरुस्त है? पहला है कि तलबा सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो उन सरगर्मियों में शामिल हो जो उनके सियाक के मुताबिक हो, यानी जो एक्टिविटी बच्चों की रियल लाइफ से रिलेटेड हो, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो, उसको वो अच्छे से सीखते हैं। या फिर तलबा तब अच्छे से सीखते हैं जब उन सरगर्मियों में शामिल होते हैं जो उनके सियाक के मुतालिक ही ना हो, या फिर तलबा बेमानी सरगर्मियों में शामिल होते हैं तो अच्छा सीखते हैं, या फिर मैकेनिकी सरगर्मियों में, मैकेनिकल एक्टिविटीज़ में शामिल होने पे बच्चे सबसे अच्छे से सीखते हैं। तो जब आप बच्चों को ऐसी एक्टिविटी देंगे जो उनके कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो, जो उनकी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड हो, या बच्चों की निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक हो, तो उस सरगर्मी में बच्चे अच्छे से शामिल होते हैं और अच्छे से सीखते हैं। यानी तलबा सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो उन सरगर्मियों में शामिल होते हैं जो उनके सियाक के मुताबिक हो, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलो, कवायद की तालीम के लिए सबसे मुफीद तरीका क्या है? तो ग्रामर की टीचिंग के लिए सबसे जो फ़ायदेमंद तरीका है वो इंडक्टिव मेथड, इस्तिक़राई तरीका, आगमन विधि है। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे जब मियारी उर्दू सीखना शुरू करते हैं तो उनमें तालीम का रुझान आम होता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल दुरुस्त होने के लिए ज़बान के कवायद को बहुत ही मुहतात अंदाज में सीखते हैं, या फिर ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इतलाक़ तमाम हालात में होता है, या फिर ज़बान में रवां होने के लिए वो कवायद को बरतते हैं, या फिर बच्चे अपने वालिदैन से ज़बान के बुनियादी उसूल सीखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा ना वो करेक्ट होगा, यानी कि मियारी कवायद सीखना शुरू करते हैं तो उनमें तालीम का रुझान
आम होता है, क्योंकि वो फर्ज कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इतलाक तमाम हालात में होता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। चलो, कौन ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन जो अप्रोच है उसके उसूल पर मबनी नहीं है। ठीक है, टॉप डाउन जो अप्रोच है उसके उसूल पे मबनी कौन नहीं है? आमोजगार जबान के मानी के तयन के लिए अपने साबिका मालूमात को इस्तेमाल करता है। प्रीवियस नॉलेज को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तलबा जब कुछ सुनते या पढ़ते हैं तो आने वाले वाकयात के बारे में पेश कियासी करते हैं, यानी कि प्रीवियस नॉलेज का यूज करके आप आने वाले जो वाकयात हैं उनके बारे में अनुमान लगाते हैं, या फिर इनफरादी लफ्ज़ और मुहावरों पे गौर करके ज़बान को सीखते हैं, या फिर नज़्म या कहानी से शुरू करते हैं और फिर हरूफ पे आते हैं। देखिए, आप क्यास करेंगे तो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करेंगे, नज़्म और कहानी से शुरू करेंगे यानी कि बड़े से शुरू करेंगे और फिर अल्फ़ाबेट पे आएंगे तो ये भी टॉप डाउन है। लेकिन इनफरादी लफ्ज़ और मुहावरों पे गौर करके आप ज़बान को सीख रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से फिर बड़े जाके ज़बान सीख रहे हैं, तो इसलिए ये आप नीचे से ऊपर का जो अप्रोच है उसे अपना रहे हैं। लेकिन हमसे ऊपर से नीचे पूछा है तो इसलिए हमारा जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे के उसूल पे मबनी कौन नहीं है? तो इनफरादी लफ्ज़ों और मुहावरों पे गौर करके ज़बान को जो समझते हैं, ये ऊपर से नीचे का नहीं है बल्कि नीचे से ऊपर का अप्रोच है। हर जबान के अपने कवायद होते हैं और ये कवायद रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं, स्क्रिप्ट के लिपि के ताबे होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है, क्यों? तरसील जुमलों पे मबनी होती है, या फिर अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़्फ़ुज़ की कोई जगह नहीं है, या फिर ज़बान की आमोज़िश में कवायद और तलफ़्फ़ुज़ यकसा अहमियत रखते हैं, या फिर तरसील की एक बुनियाद कवायद है। तो यहाँ पे आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि तरसील जो है वो जुमलों पे मबनी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ये ABCD होगा, EFGH हो गया है बाय मिस्टेक। चलिए, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है? ख़वानदगी की मदद मिलती है, इस्लाह की मदद मिलती है, या फिर रवानी की, या फिर तादाद की? तो जब हम बच्चों को कवायद सिखाते हैं तो कवायद सिखाने से बच्चे जो ज़बान से मुताल्लिक़ गलतियाँ करते हैं वो नहीं करते, यानी कि इस्लाह की मदद मिलती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। मज़ीद सवालात आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मौजूद हैं, इसे आप खुद हल करेंगे। आप हमारी इस PDF को हासिल कर लीजिए, खुद इसको हल करिए और आपको इसमें सभी सवालों के जवाब विद एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं, आप इसे खुद हल करिए। व्हाट्सअप नंबर मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करिएगा तो आपको सैंपल भेजा जाएगा। 72 75 54 98 90 पे आप व्हाट्सअप करिए। थैंक यू वेरी मच।